सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के मैथ के सॉल्यूशंस को। और इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, इस चैप्टर को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर की जो प्रश्नावली जो 1.1 है उसे हम लोग आज के इस वीडियो में हल करेंगे। सीबीएसई बोर्ड से स्टडी करते हैं वो भी इस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड से स्टडी करते हैं वह स्टूडेंट्स भी देख करके इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के मैथ के सॉल्यूशंस को, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम को। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपने कक्षा 8वीं में पढ़ा होगा। कक्षा 8वीं में आपने पढ़ा होगा संख्या पद्धति चैप्टर में, नंबर सिस्टम चैप्टर में संख्या रेखा के बारे में। तो सबसे पहले तो हम उसे ही समझते हैं। अगर हम कहें कि संख्या रेखा होती क्या है तो बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो संख्या रेखा बेसिकली नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई जाती थी। कक्षा 8 में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। जैसे कि उसमें होता क्या था कि एक लाइन इस तरीके से होती थी, बीच में सेंटर होता था जिसे हम लोग जीरो मानते थे, और जीरो के इस साइड में, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स आते थे, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव तक। उसी तरीके से ज़ीरो के लेफ्ट साइड में आपके निगेटिव नंबर आते थे, जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक। और यहाँ पे एज सो ऑन माइनस इन्फिनिटिव, मतलब ऐसे ही माइनस में इन्फिनिटिव की तरफ। तो बेसिकली यही होती थी नंबर लाइन, जो बीच में सेंटर होता था, लेफ़्ट साइड में आपकी नेगेटिव में नंबर होती थी और राइट साइड में आपके पॉजिटिव में नंबर होती थी। तो ये आपकी संख्या रेखा थी। तो इसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन, ठीक है, संख्या रेखा। और इन संख्या रेखा पे आपने भिन्नों को और संख्याओं को रख करके उनको कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, ये सब चीज़ें आप कक्षा 8वीं में, कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम कक्षा 9 के सिलेबस के हिसाब से बात करेंगे। ओके, तो संख्या रेखा के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे अब संख्याओं के बारे में, ठीक है। संख्याएं क्या होती हैं, मतलब कि जिनसे आप जिनका आप यूज़ करते हैं गिनने के लिए, उसे ही आप संख्या कह सकते हैं, ठीक है। और ये कितने प्रकार की होती हैं आइए समझते हैं। बेसिकली संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। जो पहला प्रकार होता है संख्याओं का, उसे आप वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। और जो दूसरा प्रकार होता है उसे आप लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। और यह जो काल्पनिक संख्या होती है इसे आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो काल्पनिक संख्या होती है इसे आपको अभी नहीं पढ़ना होता है, इसे आपको 11th में पढ़ना होता है। तो संख्याओं के कितने प्रकार हुए? दो प्रकार हुए, पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या को आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक। आपको पढ़ना कौन सा है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्याओं को भी बांटा गया है डिफरेंट पार्ट में, ठीक है। मतलब कि वास्तविक संख्याओं को भी अनेक भाग होते हैं। पहला जो भाग है उसका नाम है प्राकृतिक संख्या। पहले भाग का क्या नाम है? प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। और इंग्लिश इसकी होती है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ओके, NUMBER, ठीक है। और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल N से। अगर इसके हम एग्जाम्पल को देखें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नेचुरल नंबर का 1 2 3 एज सो ऑन इन्फिनिटिव तक। मतलब कि जिनका प्रयोग आप गिनने के लिए करते हो उसे आप लोग कहेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये पहला प्रकार हुआ। दूसरी संख्या को हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या का जो प्रतीक होता है वो होता है W, मतलब कि कैपिटल W। और इंग्लिश में इसे होल नंबर कहा जाता है, WHOLE NUMBER,
BER, ठीक है, होल नंबर। और अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल देखें तो जो पूर्णांक संख्या होती हैं वो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं, 0 1 0 1 2 3 एंड 4 5 एज सो ऑन इन्फिनिटिव तक। तो ये आपकी पूर्ण संख्या हो गई। प्राकृतिक संख्या आपने पढ़ ली, पूर्ण संख्या आपने पढ़ ली। थर्ड क्या होता है? पूर्णांक होता है। पूर्णांक ये आप कक्षा 8वीं में पढ़ चुके हैं इन सभी नंबर्स को। थर्ड आपका है पूर्णांक, जिसे कहेंगे इंग्लिश में कैपिटल आई इसका प्रतीक होता है और इंग्लिश में इसको इंटीजर कहा जाता है, इंटीजर्स। और ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को प्लस भी ई कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर को माइनस भी ई कहेंगे। अगर हम लोग इसके एग्जांपल देखें तो किसी भी संख्या के आगे अगर आप प्लस का चिन्ह, ठीक है, या माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तो वह संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कि 1 2 3, उसी तरीके से 0, फिर उसके बाद से -1 और यहाँ पे -2, फिर -3 एज सो ऑन, इस तरीके से ये चलता जाएगा। मतलब कि कोई संख्या है उसके आगे माइनस अथवा प्लस का साइन लगा देने से वो संख्या पूर्णांक संख्या हो जाती है और 0 जो है पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो ये आपका हो गया थर्ड नंबर। अगला आपका है परिमेय संख्या, इसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो परिमेय संख्या अगला आपका टाइप है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की इंग्लिश होती है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर किसे कहेंगे? रेशनल नंबर का मतलब है इसे आप कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर का मतलब है कि जिन संख्याओं को अंश और हर के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके, अर्थात जिन संख्याओं को P/Q के रूप में परिवर्तित किया जा सके, ठीक है। जैसे P/Q मतलब कि अंश तथा हर के रूप में लिखा जा सके, अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, तो उसे कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखें तो 4 को लिखा जा सकता है 4/1, तो यह एक परिमेय संख्या है, ठीक। उसी तरीके से अगर हम कहें कि करड़ी में 2, तो करड़ी में 2 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका इस तरह से 1.41 और समथिंग इस तरह से आते जाएगा, मतलब कभी इंड नहीं होगा, तो इसे आप लोग परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, ठीक है, परिमेय नहीं है, ठीक। तो जिन संख्याओं को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं P/Q के रूप में, और एक कंडीशन होती है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यह एक कंडीशन है कि कोई भी अगर भिन्न है उसे P/Q के रूप में लिखा गया है तो Q 0 नहीं होना चाहिए, और ये दोनों जो है P/Q ये पूर्णांक होने चाहिए, तो उसे ही आप लोग परिमेय संख्या कहेंगे। और इसी के बारे में आपको पढ़ना है। अपरिमेय संख्या इसका ठीक उल्टा होता है, ठीक है, जिसे आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि करड़ी में 2 है, इसे आप नहीं लिख सकते तो इसे परिमेय कहेंगे, नहीं लिख सकते तो इसे आप अपरिमेय कहेंगे। और उसी तरीके से 4 है तो 4 को आप लिख सकते हैं तो इसे आप परिमेय कहेंगे, ठीक है। तो समझ में आ चुका होगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ओके, हमने पढ़ लिया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, और यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट आपके लिए हो जाता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अथवा टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मतलब कि अगर आपकी स्कूल में टेस्ट होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में अथवा टेस्ट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कैसे पूछे जाते हैं आइए समझते हैं। क्वेश्चन आपसे इस तरह का होगा कि दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, और इसके मैं आपको 2 पॉइंट बताऊँगा, ठीक है, जिसके आधार पे आप बहुत ही आसानी से किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ बेसिक सा फार्मूला होता है। जैसे पहला जो फार्मूला है, पहला फार्मूला उसे हम पॉइंट ए करेंगे, वो होता है 1/2 x प्लस वाई, ठीक है, 1/2 x प्लस वाई। और इसका दूसरा फार्मूला होता है कि दी गई भिन्नों के हर को बराबर करना होता है, ठीक है, दी गई भिन्न अथवा दी गई भिन्नों अथवा परिमेय संख्या के हर
को बराबर करना। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है 1/2 x प्लस वाई और सेकेंड पॉइंट है दी गई भिन्नों अथवा परिमेय संख्या के हर को बराबर करना। तो ये दो पॉइंट है जो आपके उपयोगी होंगे दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कैसे हम लोग परिमेय संख्या निकालेंगे। तो हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन 1/2 तथा 1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। 1/2 तथा 1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे समझते हैं। सबसे पहले जो आप पहली संख्या निकालेंगे, चाहे आप यहाँ पे साइड में इस तरीके से एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है, और इस तरीके से एक लाइन खींच लीजिए। जो पहला वाला पॉइंट है इसे आप 1/2 और जो लास्ट वाला पॉइंट है उसे आप 1/5 मान लीजिए। और इन्हीं दोनों के बीच में आपको 3 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक, तो हम लोग पहले इस फार्मूले से देखते हैं, फिर उसके बाद से इस सेकेंड वाले मेथड से देखेंगे। तो हम लोग फार्मूले से अगर हल करते हैं इसे, तो कैसे हल करेंगे समझिएगा। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हमें निकालना किसके बीच में है, 1/2 तथा 1/5 के बीच में। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या। जो पहली संख्या होगी वो 1/2 और ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/5। ओके, तो जब हम लोग पहली संख्या को निकालेंगे तो ये इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। भिन्न का सवाल आप पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट करूँगा। इन दोनों का एलसीएम आएगा 10 और 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 बार, और 5 का इस ऊपर अंश वाले में गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। और 5 से 10 में भाग देंगे तो 2, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 होगा। एंड यहाँ से 5 और 2 7, तो 7/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक स्टेप इसको लगाते ही हैं। 2 और 5 के एलसीएम लेंगे 10, 2 का 10 में भाग देंगे 5, 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 ही होगा। 5 का 10 में भाग देंगे 2, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2। ठीक, और इसको जब हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 7/10। और जब फिर से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/2, 1 मिनट इसको गुणा करेंगे। देखिए 1 का 7 में गुणा करेंगे तो 7, और नीचे 10 का 2 में गुणा करेंगे तो 20। यानी कि जो आपकी पहली परिमेय संख्या आई इन दोनों के बीच में वो कौन होगी, 7/20। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट खींच के ऐसे 7/20। ठीक है, एक संख्या हमने निकाल दी। हमें निकालने कितनी है, 3 निकालनी है इन दोनों के बीच में। तो 1 निकाल दिए आप 1/2 और 1/5 के बीच में। अब दूसरी वाली जब निकालेंगे तो 1/2 और 7/20 के बीच में निकाल देंगे। बिल्कुल सेम काम करना होता है आपको। जिन संख्याओं के बीच में आपको परिमेय संख्या निकालनी होती है उनको जोड़ करके 2 से भाग देना होता है। ठीक है, या फिर 1/2 से गुणा करना होता है। तो ये हमने पहली संख्या निकाल दी। अब चलिए दूसरी संख्या हम लोग निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने निकाल दिया 1/2 तथा 1/5 के बीच में एक परिमेय संख्या जो कि 7/20 आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या कि 1/2 तथा 7/20 के बीच में निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे दूसरी परिमेय संख्या 1/2 तथा 7/20 के बीच में, 7/20 के बीच की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं दूसरी परिमेय संख्या। ठीक है, मैं एक बार इस लाइन को फिर से बना लेता हूँ। यहाँ पे पहला था हमारा 1/2 और दूसरा था 1/5। ठीक है, इस तरीके से था 1/2 और 1/5, और बीच में हमारी संख्या एक निकल करके आई थी 7/20। ठीक, अब हमें निकालना क्या है कि 1/2 तथा 7/20 के बीच में दूसरी परिमेय संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम काम करना है। जिनके बीच में निकालना है उनको जोड़ देना है। तो ये हम लिख लेंगे 7/20।
और 1/2 से बाहर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और इसका ले लेंगे एलसीएम तो ये होगा 20 और 10 का 1 में गुणा करेंगे तो 10, ये हो जाएगा 7 और यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और 10 + 7 ऐड करेंगे तो 17/20 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17/40। ठीक है, तो ये आपका निकल करके आया दूसरी संख्या। तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये दूसरी संख्या हमने निकाल दी 17/40। ठीक, अब हम लोग तीसरी संख्या निकालेंगे, किसके बीच में निकालेंगे, 7/20 और 1/5 के बीच में। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरी संख्या। ठीक है, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम काम करना है, जिनके बीच में निकालना है उनको जोड़ना है। तो हम किसके बीच में निकाल रहे हैं, 7/20 और 1/5 के बीच में, तो उन्हीं को बीच में लिखेंगे यहाँ पे। तो यानी कि 7/20 + 1/5। ठीक, और जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और आपने भिन्न का जोड़ पढ़ा है कि एलसीएम लिया जाता है हर का, एलसीएम ले लिए हमने। और 20 का 20 में भाग देंगे तो एक बार, 1 का 7 में गुणा करेंगे तो 7, 5 का 20 में भाग देंगे 4 बार, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 होगा। और जब हम लोग इसे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 1/2 और ये 7 और 4 ऐड करेंगे 11 और नीचे 20 और अब ऊपर अंश का अंश में गुणा हो जाएगा, हर का हर से गुणा हो जाएगा। तो 11 1 में 11 और 20 दूनी के 40, यानी कि जो हमारी थर्ड परिमेय संख्या निकल करके आई वो कितनी है, 11/40। ठीक, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इस तरीके से आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। देखिए हमने 3 परिमेय संख्या निकाल दी, 1/2 और 1/5 के बीच में, 17/40, 7/20 और 11/40। आपको एक नोट अब बता देना चाहेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, ठीक है, 2 परिमेय संख्या के बीच में, अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं। ठीक है, अनंत परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए हमने 1/2 और 1/5 के बीच में परिमेय संख्या निकाला था तो 7/20 निकल करके आया था। और फिर हमने 1/2 और 7/20 के बीच निकाला था तो 17/40 आया था। फिर हमने निकाला था 7/20 और 1/5 के बीच में तो 11/40 आया था। तो इसी तरीके से अन्य निकालना होगा तो 1/2 और 17/40 के बीच में निकालेंगे तो यहाँ पे एक परिमेय संख्या आ जाएगा। फिर उसी तरीके से 17/40 और 7/20 के बीच में निकालेंगे तो यहाँ पे एक संख्या आ जाएगा। फिर उसी तरीके से 7/20 और 11/40 के बीच में निकालेंगे तो यहाँ पे एक परिमेय संख्या आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से फिर यहाँ पे निकालेंगे 11/40 और 1/5 के बीच में तो यहाँ पे एक परिमेय संख्या आ जाएगा। तो काफ़ी इजी सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो आप समझ पाए होंगे कि कैसे परिमेय संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच में। ठीक, अब हम लोग कुछ अन्य एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद से हम लोग प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो हमने फर्स्ट पॉइंट कवर कर लिया है, फार्मूले के आधार पे परिमेय संख्याओं को कैसे निकालना है। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट कवर करेंगे कि दी गई भिन्न अथवा परिमेय संख्या के हर को बराबर करके कैसे आप 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल के आधार पे इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, -5/6, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लिखूँगा -5/6 तथा 5/8 के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। ओके, तो 5/6 तथा 5/8 के बीच 10 परिमेय संख्या हमें निकालनी है। सबसे पहले हम लोग इसे में करेंगे क्या कि इसे हम लोग हल करते हैं। जो दोनों भिन्नों का हर है उसे हम लोग बराबर करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों, यहाँ पे लिखेंगे दोनों भिन्नों का हर बराबर करने पर और कैसे बराबर करेंगे, आप इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं 6 और 8 का।
ठीक है, 6 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, या फिर किसी एक संख्या से आप अंश में और हर में भी गुणा करेंगे, और सेम यहाँ पे भी अंश और हर में किसी एक संख्या से गुणा करके आप बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसे बराबर करना है तो देखिए यहाँ पे इस वाले जो भिन्न है ये 5/6, इसमें हम लोग गुणा कर देंगे किससे, 5/6 है तो इसमें हम ऊपर 4 से कर देंगे गुणा और नीचे भी 4 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20/24। ठीक, उसी प्रकार से जो हमारी अगली भिन्न है यानी कि 5/8, इसमें भी हम सेम काम करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे 3 का और नीचे 8 में गुणा कर देंगे 3 का, तो देखिए ये हो जाएगा 15/24। यहाँ पे ये देखिए जो इनका ये वाला हर है वो 24 इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, तो दोनों में हर हमने बराबर कर लिया है। ठीक, दोनों में हर को हमने इक्वल कर लिया। तो जब आप हर को इक्वल कर लेंगे तो अगला स्टेप इन संख्याओं के बीच में संख्याओं को लिखना होता है। ठीक है, ये देखिए -5 था तो यहाँ पे ये -5 और -20। ठीक है, ऐसे तो अब हमें इन संख्याओं के बीच में 10 परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो ये पहला जो है -20/24 और अन्य वाला जो है 15/24 है। ठीक है, तो जो इनमें से बड़ा होगा उसे आप पहले लिखें, जो इनमें से छोटा होगा उसे आप पहले लिखेंगे और जो इनमें से बड़ा होगा उसे आप लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो इनमें से सबसे छोटा कौन है, ये वाला है, तो इसे आप लोग पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार -5/6 तथा 5/8 के मध्य परिमेय संख्या। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ये देखिए -20/24 फिर कामा देके अगला हो जाएगा, इसमें से एक माइनस करते जाइए तो 19/24, फिर अगला 18/24। ठीक, अगला इसी तरीके से 17/24, फिर 16/24 -16/24, फिर -15/24। ठीक, और फिर इसी तरीके से ऐसे चलता जाएगा और ये 14/24, फिर 15/24 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप संख्याओं को कैलकुलेट कर सकते हैं, परिमेय संख्याओं को। आइए इसके कुछ अन्य एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड 5/6, मतलब 3/4 और 3/4 और 5/6 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो तरीके हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, या तो आप इसे 1/2 x + y वाले फार्मूले पे रख के लगा सकते हैं, या तो आप हर का एलसीएम लेकर के हर को बराबर करके लगा सकते हैं। ठीक है, या तो आप किसी संख्याओं से इसमें गुणा करें और इसके हर को बराबर करें, और इसमें किसी संख्या से गुणा करें और इसके हर के बराबर करें, और दोनों को साइड में लिख करके उनके बीच में +1 करके संख्याओं को लिखते जाएं। ठीक है, तो हम लोग उसी फार्मूले को यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है किसके बीच में है, -3/4 एंड 5/6, इन्हीं दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, और कितना निकालना है, 10 निकालना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि एलसीएम लेंगे, किसका एलसीएम 4 एंड 6। ठीक है, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12। ठीक, ये पॉइंट आप नोट करेंगे अच्छे से कि जब भी आपको परिमेय संख्या निकालनी होगी तो आप उनका हर का एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम कितना आया, 12। तो पहली आपकी भिन्न कितनी है, 3/4 -3/4। ठीक है, तो इसे आप करेंगे क्या कि इसी में जो इसका हर है मतलब कि 4, इससे आप एलसीएम में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 का एक बार आप ऊपर गुणा कर लीजिए और 3 का आप नीचे गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12, और ये माइनस होगा।
ठीक है। तो पहला आपका आया कितना, 9/-12, ठीक। उसी तरीके से जो सेकंड वाला भिन्न है, सेकंड वाला भिन्न मतलब 5/6, तो 5/6 को लिखिए, ठीक। और उसे भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे हल करना है। 5/6 लिख लेंगे, गुणे के निशान, 6 से 12 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 का एक बार अंश में गुणा करेंगे और एक बार हर में, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो 5 दूनी के 10 और 6 दूनी के 12। अगर ये आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये देखिए यहाँ पे भी 12 आया और यहाँ पे भी 12 आया, मतलब कि हमने हर को बराबर कर लिया है, ठीक है। 9/-9/12 और एक आया 10/12। अब इन्हीं के बीच में हमें परिमेय संख्या लिखनी है, तो लिखेंगे यहाँ पे रेशनल नंबर बिटवीन, यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, रेशनल नंबर बिटवीन, RATIONAL, रेशनल नंबर बिटवीन, रेशनल नंबर बिटवीन किनके किनके बीच में निकालना है, -3/4, ठीक है, -3/4 एंड 5/6, ठीक है। तो पहले आप लिख लेंगे यहाँ पे, जो पहला होगा वो होगा 3/4, ठीक है, 3/4, और यहाँ पे काम देंगे। और अन्य कौन सा होगा, दूसरा ये हो जाएगा 9/12, ठीक है। एक सेकेंड, जो ये 9/12 आया है पहला वाला, इसमें से एक माइनस करके आप लिखेंगे, यानी कि कितना लिखेंगे, -8/12, और फिर इसमें से आप एक एक घटाते जाएंगे, 7/12, फिर 6/12, 5/12 और 5/12 हो गया, एंड 4/12, ठीक, 3/12, फिर -2/12, ठीक, कितना हो गया, 3 3 6 एक साथ हो गया, -1/12, 0, ठीक है, और फिर हो जाएगा 1/12, और लास्ट में आपका हो जाएगा 5/6, ठीक है, लास्ट में आपका हो जाएगा 5/6। देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो हमने 3/4, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, -3/4 और 5/6 के बीच में ये सब परिमेय संख्याएं निकाल दें, ठीक है। काफ़ी इजी सा कॉन्सेप्ट है, 2 मेथड हमने आपको बताए, दोनों मेथड में से आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हर का एलसीएम लेके, हर से भाग देके, जितना आएगा उसी का अंश में और हर में गुणा करके लगा सकते हैं, अथवा आप फार्मूले पे रख के भी लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों मेथड आपको समझ में आ चुके होंगे। अब हम लोग प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि कक्षा 9 के एक्सरसाइज 1.1 में कैसे कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 1.1। ये एनसीईआरटी, सीबीएसई अथवा यूपी बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10th वाले नहीं, ये क्लास 9th के लिए है, ठीक है। क्लास 9th वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने इस वीडियो को देख करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे लिखेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 एंड 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, अतः यह p/q के रूप का है, अतः शून्य, यानी कि जिसे आप 0 इंग्लिश में कहेंगे, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जैसा कि आपको डिफिनेशन पता है कि कोई भी परिमेय संख्या होगी तो उसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 0 तो ऊपर है, इसे आप 1 से भाग देंगे तो 1 जो है 0 के बराबर नहीं है, अतः आप 0 को कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि कैसे सिद्ध करेंगे 0 परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि लिखेंगे 0 एक परिमेय संख्या है और ये आपका आंसर होगा और ये आपका प्रूफ है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है और इसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए इसे समझते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। हम इसको फार्मूले बेस्ड पे करेंगे, फार्मूले पर आधारित। ठीक है, और आपको भी इसी बेसिस पे करना चाहिए। प्रथम संख्या यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप इसे ज़्यादा शॉर्ट करते हैं, जैसा कि हमने आपको सेकंड मेथड बताया था एलसीएम वाला मेथड, तो हो सकता है आपका नंबर कटे। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप डिटेल वाले मेथड से ही सवाल को लगाएं। प्रथम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 और पहली संख्या क्या है 3 और दूसरी क्या है 4। तो जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में 7। तो इसे आप लोग जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2। ठीक, यानी कि इन दोनों के बीच में जो फर्स्ट नंबर निकल करके आया है वो कितना है 7/2। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करते हो, तो जो ये पहला नंबर था यानी कि 3 और जो दूसरा नंबर यानी कि 4, इनके बीच में जो संख्या निकल करके आई वो कितनी निकल करके आई 7/2। ठीक, एक संख्या हमने निकाल दी और कितना निकालना है 5 अभी निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय संख्या या दूसरी संख्या। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं द्वितीय संख्या। ठीक, द्वितीय संख्या बिल्कुल सेम आपको यहाँ पे भी चीज़ें करनी है। 1/2 और किसके बीच में आप अब निकालेंगे 3 और 7/2 के बीच में निकालेंगे, तो 3 + 7/2। ठीक, और इसे जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और देखिएगा ये जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम होगा 2 और ये 6 और ये 7 और जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में 13/2 और जब इसे फिर से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 13/2 का 2 में करेंगे तो 4। यानी कि 3 और 7/2 के बीच में जो परिमेय संख्या हमने निकाली वो कितनी निकली 13/4। ठीक, अब हमने 2 परिमेय संख्याएं निकाल दी, उसी तरीके से 7/2 और 4 के बीच में निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे तीसरी संख्या। तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। 1/2 और किसके बीच में निकाल रहे हैं 7/2 और 4 के बीच में, तो लिखेंगे 7/2 + 4। ठीक, और बराबर जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और इसको लिख सकते हैं नीचे 2 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8 और जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और 15/2 और जब इसे फिर से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा 4। यानी कि 7/2 और 4 के बीच में जो हमारी परिमेय संख्या आई वो कौन सी आई 15/4। ठीक, तो 3 परिमेय संख्याएं हो गई। उसी तरीके से अब हम लोग 3 और 13/4 के बीच में निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चौथी संख्या। ठीक है, चौथी संख्या को कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। 1/2 और किसके बीच में निकाल रहे हैं 3 और 13/4 के बीच में, तो लिखेंगे 3 + 13/4। ठीक, अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में ये 4 होना चाहिए गाइस। ठीक है, यहाँ पे ये 4 रहेगा। ओके, तो जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम इसका 4 और तो 4 × 12 प्लस ये हो जाएगा 13 और फिर से जब इसे हल करेंगे तो 1/2 और इसे आप ऐड करेंगे तो 5 और 1 1 2 25 हो जाएगा अब बटा 4। ठीक, फिर से जब आप लोग इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25/4 दूनी के 8। ठीक, यानी कि जो हमारा अगला संख्या निकल करके आया 3 और 13/4 के बीच में वो कितना निकल करके आया 25/8। ठीक, तो इसी तरीके से हम अन्य संख्या भी निकालेंगे किसके बीच में 13/4 और 7/2 के बीच में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं
पाँचवीं संख्या या फिफ्थ नंबर, तो 1/2 और किसके बीच में निकाल रहे हैं, 13/4 और 7/2 के बीच में, तो प्लस 7/2। इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/2, एलसीएम होगा 4, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 13 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 14, और जब इसे हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में 7 और 1 1 2, 27/4। जब इसे हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 27/4 दूनी के 8, ठीक। यानी कि 13/4 और 7/2 के बीच में जो हमारी परिमेय संख्या निकल करके आई वो कितनी निकली, 27/8। तो कितना निकल गया, 1 2 3 4 5 निकाल दिए हमने। अब छठवीं निकालेंगे, किसके बीच में, 7/2 और 15/4 के बीच में। तो लिखेंगे छठी संख्या के लिए बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, 1/2 किसके बीच में निकाल रहे हैं, 7/2 और 15/4 के बीच में। तो लिखेंगे यहाँ पे 7/2 प्लस 15/4 बराबर यहाँ पे 1/2, और देखिए एलसीएम जब लेंगे तो 4 ही आएगा, और ये हो जाएगा 14 प्लस ये हो जाएगा 15, ठीक है। इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में 5 4 9 1 2 29, और यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 29/4 दूनी के 8, ठीक है। यानी कि हमारी जो छठवीं परिमेय संख्या निकल करके आई वो कितनी है, 29/8, ठीक है। इसको हम सही से बना देते हैं, 29/8। देखिए ये 6 संख्याएं हमने निकाल दी। पहली 25/8 है, दूसरी 13/4, तीसरी 27/8, चौथी 7/2 और पाँचवीं 29/8, छठवीं 15/4। और भी आप परिमेय संख्याएं निकालना चाहें तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अनंत परिमेय संख्याएं आप निकाल सकते हैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, हमने आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब की बार हमें भिन्न के रूप में सवाल दिया है और इनके बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इस तरीके का एग्जाम्पल भी हम देख चुके हैं पहले ही, और आप इसे चाहें तो लगा भी सकते हैं, हमने आपको पहले ही बताया कैसे हल करना है। फिर भी इसको जल्दी से देखते हैं कि कैसे हम लोग इसे हल करेंगे। किसके बीच में निकालना है, 3/5 और 4/5 के बीच में कितना निकालना है, 5 परिमेय संख्याएँ निकालनी है। सबसे पहले आप करेंगे क्या कि एक लाइन खींच लेंगे इस तरीके से, ठीक है, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, और जिसके बीच में निकालनी है उनको आप अलग अलग छोर पे लिखेंगे। 3/5 के बीच में और किसके बीच में, 4/5 के बीच में निकालनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। उसके बाद से पहली संख्या आप निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या, और बहुत ही जल्दी से इसको समझते चलेंगे। 1/2 किसके बीच में निकाल रहे हैं, 3/5 प्लस 4/5 के बीच में, और जब इसे हम लोग हल करेंगे तो ये 1/2 और हर एक समान है तो एलसीएम भी वही आएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 और ये हो जाएगा 1/2, और ब्रैकेट में आप इसे लिख सकते हैं 7/5, और फिर जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/10। यानी कि जो पहली परिमेय संख्या निकल करके आई वो कितनी निकली, 7/10, ठीक। उसी तरीके से अब हम लोग लिखेंगे दूसरी संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम उसी कॉन्सेप्ट पे। पहले हमने निकाला 3/5 और 4/5 के बीच में, अब हम लोग निकालेंगे 3/5 और 7/10 के बीच में। तो लिखेंगे यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर 1/2 और यहाँ पे 3/5 प्लस 7/10 और ये ब्रैकेट क्लोज। फिर से एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे 6 प्लस 7। तो जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और 6 7 जोड़ेंगे तो 13/10, और फिर से जब इसे हल करेंगे तो 13/20। यानी कि जो हमारा सेकेंड नंबर निकल करके आया कितना निकला, 13/20, ठीक। उसी तरीके से अब हम लोग निकालेंगे तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, 1/2 और किसके बीच में हम निकालेंगे, 7/10 और 4/5 के बीच में। तो लिखेंगे 7/10 प्लस 4/5, ठीक, बराबर 1/2
एलसीएम लेंगे तो होगा एलसीएम 10, और जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, कैसे हो रहा है समझ रहे हैं आप? 5 का 10 में भाग दिए हैं, 2 बार गया है, और 2 का अंश में गुणा किए हैं तो 8 आया है। और जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 8 और 7 जोड़ेंगे तो 15 और नीचे 10। फिर जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा 20। तीसरा नंबर हमारा निकल करके कितना आया? 15/20। ठीक है, 15/20। उसी तरीके से हम लोग चौथा भी निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चौथी संख्या। चौथी संख्या किसके किसके बीच में निकालेंगे? 3/5 और 13/20 के बीच में निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और यहाँ पे 3/5 प्लस 13/20। ठीक, इसे हल करेंगे तो 1/2 और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 20। 5 का 20 में भाग देंगे 4 बार और 3 में गुणा करेंगे तो 12। 20 का 20 में भाग देंगे 1 बार, 1 का 13 में गुणा करेंगे 13। जब इसे हल करेंगे तो ये देखिए क्या होगा, 1/2 और 3 2 जोड़ेंगे तो 5 और 1 1 2, 25/20। इसका गुणा करेंगे अंश का अंश से, हर का हर से, तो अंश में गुणा होगा तो 25 और हर में हर का गुणा होगा तो 40। यानी कि जो हमारा यहाँ पे परिमेय संख्या निकला वो कौन सा निकला? 25/40। ठीक है, ये कामा दे रहे हैं। उसी तरीके से अब हम लोग निकालेंगे पाँचवीं परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे पाँचवीं संख्या। पाँचवीं संख्या 1/2 किसके बीच में निकाल रहे हैं? 13/20 और 7/10 के बीच में। तो 13/20 प्लस 7/10, एलसीएम लेंगे, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 13 प्लस 2 बार जाएगा तो ये 14, एलसीएम कितना निकला है? 20। ठीक, और जब इसे हल करेंगे तो 1/2, 4 3 7, 1 1 2, 27/20। और फिर से जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और नीचे हो जाएगा 40। यानी कि जो हमारा पाँचवा नंबर निकल करके आया वो कितना है? 27/40। यहाँ पे लिखेंगे 27/40। उसी तरीके से छठी संख्या निकालेंगे। छठी संख्या निकालेंगे तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। क्या करेंगे? किसके किसके बीच में निकालेंगे? 7/10 और 15/20 के बीच में निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और यहाँ पे 7/10 प्लस 15/20। एलसीएम लेंगे इन दोनों का, 1/2 एलसीएम आएगा 20 और फिर 20 में 10 का भाग देंगे 2 बार, 7 में गुणा करेंगे 14 प्लस 20 का 20 में भाग देंगे 1 और 15 में गुणा करेंगे 15। ऐड करेंगे इसको तो 1/2, 5 4 9, 1 1 2, 29 बटा यहाँ पे 20 रहेगा। अब इसे हल करेंगे तो 29/20 का 2 में गुणा तो 40। ठीक है, यानी कि छठवीं परिमेय संख्या निकली कितनी? 29/40। 29/40। तो हमने 6 परिमेय संख्या निकाल दी। पहली है 25/40, दूसरी 13/20, तीसरी 27/40, चौथी 7/10, पाँचवीं 29/40, छठवीं 15/20। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे परिमेय संख्याएं 3/5 तथा 4/5 के बीच में है। ठीक है, और इन्हीं को लिख देंगे बीच में। तो यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, तो देख सकते हैं ये है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का, और ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें कहा गया है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये आपका पहला प्रश्न है। तो हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्यों? समझिएगा यहाँ पे, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन पूर्ण संख्याएं मतलब कि 0 1 2 3 4 में समाहित होती हैं। मतलब कि प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? जो हमें प्रकृति ने दी है। तो प्रकृति ने 1 से लेके अनंत तक संख्याएं दी है। ठीक, और पूर्ण संख्याएं किसे कहेंगे? जो 0 से शुरू होती हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि क्या जो प्राकृतिक संख्याएं हैं पूर्ण संख्याओं में आएंगी कि नहीं आएंगी? तो आएंगी। देखिए 1 2 3 4 ये जो है पूर्ण संख्याओं में भी आएगा, यानी कि जो पहला पॉइंट है वो ट्रू है। सेकेंड पॉइंट, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये चीज़ गलत है। कैसे गलत है समझिएगा यहाँ पे, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याओं में समाहित नहीं है, अतः कथन असत्य है। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक जो है वो पूर्णांक में सम्मिलित नहीं होता है, पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित नहीं होता है। पूर्ण संख्याओं का मतलब पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, इसलिए गलत है। थर्ड पॉइंट,
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला भी गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि परिमेय संख्याओं के संग्रह में भिन्न एवं दशमलव संख्याएं होती हैं जो पूर्ण संख्याओं के संग्रह में समाहित नहीं है, अतः कथन असत्य है। मतलब कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं क्या पूर्ण संख्याएं होंगी, ये चीज़ पूछ रहा है, तो ये चीज़ गलत है। तो यही था एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, और फिर भी कुछ दिक्कत है तो वीडियो को एक बार रिज्यूम करके फिर से देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।